नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारत का जाना माना ठग सुकेश चंद्रशेखर आजकल जेल में बंद है, लेकिन उसने जेल में ही रहते हुए केजरीवाल सरकार पर जो आरोप लगाए उससे खलबली मच गई। और आरोप ये थे कि दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है उसके मंत्री उससे राज्यसभा की सीट देने के नाम पर 50 करोड़ रुपए मांग रहे थे, जो उसने दिए। अब शुरू में केजरीवाल सरकार ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो ये आरोप लगा रही है ये जेल में बंद एक ठग के द्वारा लगाए गए हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और एक अपराधी को कैसे सच माना जा सकता है। लेकिन इसके बाद जो सुकेश चंद्रशेखर है उसने बाकायदा वो रिटन में एक कंप्लेंट दिल्ली के एलजी साहब को दी, वीके सक्सेना जी को, और उसने कहा कि यदि मेरे द्वारा लगाए गए आरोप झूठे निकले तो मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। दूसरी तरफ उस सुकेश चंद्रशेखर ने यह दावा किया कि मुझसे राज्यसभा सीट देने के नाम पर 50 करोड़ रुपए और दिल्ली की जेल में सुविधा देने के नाम पर 2 करोड़ रुपए महीने मांगे गए, जिसमें इन्वॉल्वमेंट दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है उसके डीजीपी उनका भी नाम सामने आया और पता लगा कि जो जेल के जो डीजी हैं संदीप गोयल, उनको भी इस मामले में 12.5 करोड़ रुपए दिए गए। यानी एक बात तय है कि दिल्ली में दिल्ली की सरकार, उनके मंत्री और अधिकारी भी जेल के अंदर बंद अपराधियों को सुविधाएं दे रहे हैं और उसकी एवज में पैसा ले रहे हैं। मामला यह गंभीर उतना नहीं बनता है कि राज्यसभा की सीट देने के नाम पर पैसे लिए, विधायक की सीट के लिए पैसे लिए, यह आरोप पार्षद की सीट पर भी लगे। हो सकता है कहीं उसमें राजनीतिक चंदा या मजबूरी हो, लेकिन यह बहुत गंभीर मामला है कि जिस जेल की जिम्मेदारी सत्येंद्र जैन जो कि जेल मंत्री हैं उनके पास है, वो जेल के बंद अपराधियों से गठजोड़ कर ले और उनको सुविधा के नाम पर केवल पैसा चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के लिए कितना खतरनाक है। ऐसे लोग राजनीति में रहने लायक हैं भी कि नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए कि जब ये आरोप सिद्ध हो रहे हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है, बाकी और कोई दावा नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जो एलजी साहब को कंप्लेंट दी थी सुकेश चंद्रशेखर ने, उन कंप्लेंटों के आधार पर गृह विभाग की एक हाई लेवल की कमेटी बनाई गई और उसको यह जांच सौंपी गई कि जो आरोप सुकेश चंद्रशेखर लगा रहे हैं क्या इसमें सच्चाई है कि नहीं। वो कहते हैं कि साहब मैंने केजरीवाल से भी बात की। वो कहते हैं कि हमारी जो 50 करोड़ की डील फाइनल हुई उसमें सत्येंद्र जैन शामिल थे, उसमें जो है वो कहते हैं राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत भी थे और वहीं से केजरीवाल जी से फोन पर बात हुई। तो वो कहते हैं होटल हयात जो कि दिल्ली का है, भिकाजी कामा पैलेस में, वहां पे एक पार्टी हुई और उस पार्टी में डील हुई। ये जो एलजी साहब के द्वारा बनाई गई हाई लेवल कमेटी थी, इसने लोकेशन के आधार पर और फोन में उपस्थित व्हाट्सएप चैट के आधार पर वो जांच की तो पाया कि जिस डेट को, जिस टाइम को सुकेश चंद्रशेखर भिकाजी कामा पैलेस स्थिर वो जो होटल है हयात उसका बता रहा है, वो टाइम और डेट बिल्कुल लोकेशन वही बता रही है। व्हाट्सएप चैट में भी खुलासा हुआ है कि पैसे के लेन देन की बात हो रही है। अब आप सोचिए, जो पार्टी देश की राजनीति बदलने आई थी, जो पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कह रही थी, अगर ये दावे सही हैं, अगर ये कमेटी की रिपोर्ट सच है, तो आप सोचिए कि ये क्या बदलने आए थे। राज्यसभा की सीट बेचने के आरोप, निगम पार्षद कितनी छोटी इकाई है उसके भी बेचने के आरोप। तो क्या आरोप लगाने वाले सब झूठे हैं? ये तो खैर कमेटी बताएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से बाकायदा वो पोस्ट की है और उन्होंने लिखा है कि जो दुनिया को ठग रहा था उसको भी दिल्ली सरकार ने ठग लिया। अब ये ठग लिया गया है या अपराधियों को सुविधा देने का मामला है, ये और गंभीर बनता है। और इसीलिए मैं समझता हूं जो दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना जी ने इसकी जांच ये गृह सचिव को दी थी, इसीलिए दी गई है क्योंकि मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। जो तिहाड़ जेल है या दिल्ली की जो मंडावली जेल है, इनके अंदर बड़े बड़े अपराधी जेल के अंदर बंद है और अगर उन अपराधियों को जेल के अंदर हथियार पहुंचा दिए जाएंगे या मोबाइल फोन दे दिया जाएगा या उनको जो सुविधाएं पैसे के बेस पर दी जाएंगी, उससे तो कुछ भी कर सकते हैं।
और हमने कई केसों में देखा है कि एक गैंगस्टर जेल के अंदर बंद है लेकिन वो गैंग चला रहा है। सवाल उठता है उस टाइम, पुलिस के लिए सिरदर्द होता है कि कोई जेल के अंदर बंद व्यक्ति गैंगस्टर अपने गैंग को कैसे गाइड कर सकता है कि फला आदमी का मर्डर कर आओ, उससे इतने पैसे उगाही ले आओ, या उगाही के फोन वो फिल्मों में देखते थे। आज दिल्ली सरकार ने सच करके दिखा दिया है। शायद फिल्मों से सीखा है या फिल्म वाले राजनीतिक दलों से सीखते हैं, ये तो फिल्म वाले बताएंगे। लेकिन देश में एक गंभीर मामला सामने आया है। यह मामला केवल रिश्वत भर का नहीं है। इस पर केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी साहब को संज्ञान लेना चाहिए कि इसकी जांच तत्काल कराए, इसमें देरी ना हो। सारे काम छोड़कर उस कमेटी को यह कहा जाए कि आप तत्काल इसमें जांच करिए, क्योंकि जेल ही में बंद सत्येंद्र जैन वहीं बैठे हैं जहां बाकी अपराधी हैं खूंखार। और अगर पैसे के बेस पर जेल के अंदर सुविधाएं मिलेंगी तो यह बहुत खतरनाक है। फिर जेल का मतलब क्या रह गया? फिर तो जो घर वाली सुविधाएं अगर जेल में है तो अपराधी कहेंगे हम तो जैसे घर में थे वैसे ही यहां हैं। फिल्मों में देखते थे हम कि अपराधी जो है जेल के अंदर से ही जीप में बैठ रहे जेलर के साथ जा रहा है, घर भी मिल के आ रहा है। क्या पता यहां ये भी होता हो, इसका भी पता करेंगे, इसकी भी जांच चल रही है। तो आपको बता दें कि ये इसमें अभी तक जो मामला है, अगर ये आरोप सही है तो अब समझ लीजिए कि केजरीवाल के एक और मंत्री का अब नंबर आने वाला है जेल जाने के लिए, जो राजस्व मंत्री हैं कैलाश गहलोत। ये भी फंसेंगे। जेल के जो डीजी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन डीजी संदीप गोयल के ऊपर जो आरोप लगे हैं कि वो पैसे लेकर अपराधियों को जेल में सुविधाएं देते हैं। सत्येंद्र जैन जी का तो वीडियो ही आ गया है, तो उस वीडियो के आधार पर भी उनको सस्पेंड बेशक कर दिया गया है, लेकिन जरूरत है उनके ऊपर केस दर्ज करने की और उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने की। क्योंकि जिसके ऊपर जेल में अपराधियों को ध्यान रखने के लिए रखा गया है कि आप अपराधियों पर ध्यान रखें कि वो जेल से कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर रहे हो जो अपराध जगत में कोई लाभ पहुंचा रही हो या देश विरोधी हो। और ऐसे में यदि उनके दिमाग में लालच भरा है, वो पैसे लेकर अपराधियों को सुविधाएं दे रहे हैं, फोन कॉल करने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, मसाज की सुविधा, फिर ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति की जांच करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं योगी जी का फॉर्मूला दिल्ली में लागू करना चाहिए कि अगर ये जो पुलिस के डीजी हैं जेल के, इनके पास आय से अधिक संपत्ति मिलती है तो उसको जब्त करे सरकार, ताकि जो टैक्स पेयर की तनख्वाह से, ये टैक्स पेयर के जो टैक्सों से ये वेतन पाते रहे हैं, उसकी रिकवरी की जाए। क्योंकि इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के अधिकारियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनका संपत्ति जब्त करें, इनका मकान तोड़ो, इनको जेल की सलाखों के पीछे डालो, ये जिम्मेदारी सबकी बनती है। आगे और किसी को भी इस बात में ये उदाहरण बनेगा कि यदि आप इस तरह से नेताओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करेंगे, अपराधियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करेंगे, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब इस मामले में अभी तक कमेटी ने खुलासा किया है, जैसा भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 50 करोड़ रुपए राज्यसभा सीट के नाम पर दिए गए, जो 4 किस्तों में दिए गए, और 2017 में यह डील हुई थी। तो दोनों चीजों को अगर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, कहीं ना कहीं उनके पास कोई ऐसे तथ्य पहुंचे होंगे इस कमेटी के जरिए जो ये जानकारी पब्लिक में आई है। लेकिन पब्लिक है और केजरीवाल की सरकार भी है जो ये कहती है कि इन बयान से कुछ नहीं होने वाला है, ये आरोप तो बहुत दिन से लगा रहे हैं। अगर ये आरोप सच्चे हैं तो फिर हमको पकड़कर जेल में क्यों नहीं डाल रहे? मनीष सिसोदिया जी के ऊपर सैकड़ों आरोप लगाए गए, अभी तक वो बाहर हैं। गहलोत जी के ऊपर ही वे आरोप लग रहे हैं, अभी तक वो बाहर हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने किया है तो हमें जेल में डाल दो। तो अब देखना यह होगा कि ये जो हाई लेवल कमेटी बनाई हुई है, जिसकी बातें अब खुलकर सामने भारतीय जनता पार्टी के लीडर रख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, ये जो गहलोत हैं और जो डीजी हैं जेल के, ये बाकी लोग जेल में कब जाएंगे? इस केस में कोर्ट की क्या टिप्पणी होती है, ये कोर्ट में कब जाएगा तब पता लगेगा। तो जनता चाहती है कि दूध का दूध पानी का पानी हो, और अपराधियों को अगर मदद पहुंचाई है तो इसमें तत्काल, तुरंत और सख्त एक्शन होना चाहिए। वंदे मातरम।